टिकट क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तरुण वर्मा है। मैं भी एक टीएसपी का एफिलिएट हूँ एंड टीएसपी लीडर्स में आता हूँ। इस समय जैसे कि प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में आईडी एक्टिवेशन एंड पे आउट्स के रिगार्डिंग, थोड़ा मैं उसका भी अपडेट आपको एक बार दे देता हूँ। जो आपकी आईडी एक्टिवेशन है वो एंड पे आउट इन एनी हाउ आज के टाइम पे पूरा हो जाएगा, सारी इंक्वायरीज कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस मीटिंग का लिंक मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो जो भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए जिससे आप हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो। कैसे आप हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो बड़ी इजीली, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या गलती करते हैं लोग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे नहीं कर पाते हैं, क्या मेन चीज होती है जिससे वो कस्टमर को चोक नहीं कर पाते। ठीक है, इस मीटिंग का लिंक आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप जिसमें आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छी हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो। ओके, तो जस्ट स्टार्ट करते थे सेशन। आप लोग मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो। हम लोग 2 मिनट का ब्रेक रखते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। कोई चल मुझे लगा देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई नया लीड से, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करा, अगर आप एक बार इनविटेशन कॉल भी करते हो, अगर इनविटेशन कॉल नहीं करते हो, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करा, उसके बाद उसके बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसमें आपको उससे बात करनी पड़ती है, उसके सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, तब जाके वो क्लोज होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल है जो आपको बताऊंगा कि कैसे क्लोजिंग को और अच्छा कर सकते हो एंड हाई टिकट क्लोजिंग जो होती है उसको कैसे आप बड़े इजीली कर सकते हो। तो देखो, 3 जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आप एक बार नोट डाउन भी कर लेना क्लोजिंग के। सबसे पहला रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड आपका हो गया वैल्यू। थर्ड आपका हो गया अर्जेंसी। इन 3 पॉइंट होते हैं, अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब मैंने पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को नहीं करनी है। अब जैसे कि आप एक प्रेजेंटेशन वीडियो किसी पब्लिक को शेयर करते हो, जैसे अपनी क्लाइंट को शेयर कर प्रेजेंटेशन वीडियो, उसके बाद सबसे पहला ऑब्जेक्शन वो क्या देता है? मेरे पास पैसे नहीं है। आपने कभी सोचा है कि ये ऑब्जेक्शन वो क्यों देता है? ये नहीं हो बताओ, कोई क्यों देता है ये ऑब्जेक्शन कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ द रीजन आपने उसको रॉन्ग प्रेजेंटेशन करा, आपने उसको रॉन्ग स्क्रिप्टेड करा। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल था इतना अच्छा नहीं था जिससे उसके सारे क्लियर जो डाउट्स थे वो हुए नहीं। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर होते तो वो बड़े इजीली कन्वर्ट होता। ठीक है, तो बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि मान ले अगर आपको एक चीज में बताऊं, सबसे बेस्ट चीज होती है आप एक एक बाई सारे डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, जैसे कि अगर स्टोरी टेलिंग हो गया, अपना वैल्यू प्रोवाइड हो गया, अर्जेंसी हो गया, इसको कवर बाय कवर करते हो तो आप बहुत अच्छी हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है, उन प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते होंगे एंड उनको कॉल पे लेते होंगे। ठीक है, उसके बाद वो सीधे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। किस किस के साथ ऐसा होता है? आप लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हो, किस किस के साथ ऐसा होता है? बहुत लोग साथ ऐसा होता है कि यार, मतलब कि क्या ही बताऊं कि सीधे बोल देंगे पैसे नहीं है। ठीक है, उसका मेन रीजन है कि आपने जो उनके प्रिंसिपल होते हैं सेल्स क्लोजिंग के, उसने आपको कवर अप नहीं करा। ठीक है, आपका जो रैपो था कम्युनिकेशन स्किल्स का, चाहे आपका वो रिलेशन बिल्डिंग का था या आपका एजेंसी क्रिएट करने का था, वो अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ नोट डाउन बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें जो आपको अच्छे से करनी है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन आए ना क्लाइंट के मन में, तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट अच्छी करनी है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कॉल पे बात कैसे करना है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी, आपको मतलब कि जैसे कि मान लो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करा, उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया, आपको ये नहीं पता कि उससे बात कैसे करनी है, क्या कैसे करना है, सारी चीजें, तो भी आपने कॉल कर दिया। इससे तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है अपने लीड के सामने, पहली बात। ठीक है, सेकंड अपना प्रोसेस, आपने प्रोसेस नहीं फॉलो करते। प्रोसेस क्या है? देखो, अगर क्लोजिंग के मैंने 3 प्रिंसिपल बताए,
सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। सेकंड, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। थर्ड, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इस प्रोसेस को बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते, वो बहुत सी गलती करते हैं इस क्लोजिंग के सेशन के दौरान। तीसरा, प्रेजेंटेशन। आप अपने क्लाइंट को सही से प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर पाते हो। अगर आप जैसे कि मान लो आप कंपनी के फाउंडर हो, ठीक है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, आप अपने प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो अपने एफिलिएट्स को, वो आगे अपने क्लाइंट्स को शेयर कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। बहुत से लोग अपनी प्रेजेंटेशन नहीं शेयर कर पाते सही से, तो मेक श्योर करो कि अपनी प्रेजेंटेशन सही से करो। ओके। सेकंड, अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल में एक चीज बता देता हूँ। अब बहुत से इसमें से लोग होंगे, एवरीवन, मैं सबका नाम बोल रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लीड से बात करते समय भी बोलते होंगे हेलो, हाँ भाई कैसे हो। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना ओ हेलो भाई कैसे हो आप। आपको हमेशा उसके नाम से बुलाना है। जैसे कि मैं नाम ले लूँ, जैसे कि आशुतोष कुमार है, ठीक है, आशुतोष कुमार मेरा क्लाइंट है, तो मैं इसको कॉल करूंगा, हेलो आशुतोष कैसे हो आप, ठीक है, ये हो गया प्रोफेशनल टाइप। अगर आप हेलो भाई कैसे हो और घर में कैसे, तो ये हो गया अनप्रोफेशनल टाइप, जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं। आपको अनप्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। सेकंड, क्लोजिंग रॉन्ग। देखिए, क्लोजिंग के लिए सबसे मेन चीज होता है, मैं प्रोफेशनली टाइप बताता हूँ, कि लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, हेलो, हेलो भाई कैसे हो आप, घर में कैसे हैं और सब बढ़िया, ये हो गया अनप्रोफेशनल। ये सारी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो हमेशा उसके नाम से बुलाओ। उसके बाद उसको जो भी वैल्यू है, जैसे कोर्सेज के, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ठीक है। एंड उससे कंफर्म करो कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सही से देखा है कि नहीं देखा है। ये सब चीजें कंफर्म करनी पड़ती है आपको। ओके, जस्ट एक मिनट। और डूइंग सेल्स प्रोसेस, ओके। अब तीन चार चीज और मैं बताता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। हाउ टू रिमूव योर ऑब्जेक्शन। अगर कोई भी आपको लीड्स ऑब्जेक्शन करता है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्या गलती है जिसके थ्रू हम लोग के ऑब्जेक्शन होते हैं इतने सारे। पहला, रॉन्ग स्क्रिप्ट, ठीक है, रॉन्ग प्रोसेस, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, अनप्रोफेशनल एंड रॉन्ग क्लोजिंग। ये पांच चीजें होती है जिससे आपका क्लाइंट आपको ऑब्जेक्शन देता है। उसके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसके कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। उसके पास एक ही ऑप्शन बता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्शन दे दे, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एम आई राइट? कितने लोगों को लगता है ये? हैंड रेस करो सब लोग जितने लोगों को ये लगता है। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज होती है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन वो शेयर कर देता है आपके साथ, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने उसको रॉन्ग प्रोसेस करा है। समझ गए? इन सब चीजों में आपको काम करना होगा। अब आपको एक चीज मैं और बताऊंगा, आप कभी भी अगर सेल्स प्रोसेस में हो, जहां पे अपने क्लाइंट को सेल्स कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या चीज नहीं करनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर मान लू, मैं कॉल पे आया, ठीक है, अब मैंने बोला कि डायमंड पैकेज का प्राइस है 6,000 रुपीज, ठीक है, क्लाइंट ने सुन लिया। अब आप लोग गलती क्या करते हो, उसको बताने लगते हो भाई इसमें ये स्किल मिलेगी, बोलते चले जाओगे, बोलते चले जाओगे। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। आपने जैसे बोला कि डायमंड पैकेज का प्राइस 6,000 है, आपको वेट करना है, आपको शांत रहना, अपने आपको कस्टमर को देखना है कि कस्टमर को क्या नीड है। समझ गए? कस्टमर की नीड को देखना है। अब बहुत से लोग गलती यही करते हैं, वो लोग जैसे बोलेंगे ब्रदर, जैसे कि डायमंड पैकेज का प्राइस है 6,000, ठीक है, एंड अगर आप 6,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये मिलेगा, आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, ये सारी मिलेंगी। भाई पहले आपको वेट करना है, आपको कस्टमर को देना, कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपको सारा काम करना है। सेकेंड, थर्ड है स्टोरी टेलिंग टू क्लाइंट। मैक्सिमम स्टोरी टेलिंग सबसे ब्रेन चीज है। किस किसने स्पाइडरमैन देखी है? किस किसने? वेट करना एक मिनट, अंशु, एक मिनट रुकना। ओके, चलो, किस किसने स्पाइडरमैन देखी है? स्पाइडरमैन में एक चीज होती है ना कि जो स्पाइडर होता है उसको काट लेता है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है, जबकि ये रियल नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है। कुछ जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक वो बताता हूँ। एक स्ट्रेटजी है क्लोजिंग की, जो कि मैंने अभी रनिंग करी है, हाउ टू गेट क्लाइंट टू योर सेल्स, जिसे बोलते हैं यस न्यूरोलॉजी, ठीक है। एक प्रोसेस में हम लोग होते हैं जहां पे अपनी लीड्स को क्लोज करते हैं, स्टार्ट टू क्लोज, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, रॉन्ग प्रेजेंटेशन, रॉन्ग स्क्रिप्ट, रॉन्ग कम्युनिकेशन, नॉट क्लियर ऑल डाउट्स, इसे बोलते हैं यस न्यूरोलॉजी। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो इस चीज को। अगर आप प्रोसेस के बाद में लेके चलो, जैसे कि मैं एक लीड, ठीक है, मैं एक लीड से बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपको लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा, मैं लीड से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हेलो वंश, ठीक है। सो हेलो वंश, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देख लिया, ओके, देन आपको क्या चीजें समझ में आई, उस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी,
आपने देखी होगी, तो वो मुझे बोलेगा कि हाँ ब्रदर मैंने कोर्सेज देखे, आपके कोर्सेज बहुत अच्छे थे। ठीक है, ओके, तो वंस आप किस कोर्स से स्टार्ट करना चाहते हो एंड किस स्किल्स को सीख के आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। ठीक है, स्टोरी टेलिंग सबको पसंद है। आप कभी भी कोई मूवी देखते हो तो वहां पे आप देखते क्यों चले जाते हो, वहां पे कोई तुम्हें बनता, आप देखते क्यों चले जाते हो, उसकी स्टोरी देखते हो आप। आपको भी अपनी स्टोरी टेलिंग कनेक्ट करनी है उस पर्सन के साथ। अगर उस पर्सन को नीड है स्टडीज की, उस पर्सन को नीड है स्किल्स की, तो आपको उसके साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लो एक 12 पास स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब उसको ऐसी लर्निंग करनी है जिसके थ्रू वो अच्छी इनकम कर सके। ठीक है, उसको पैसा नहीं कमाना, मतलब एक लर्निंग पे फोकस करना है जिससे वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो आप उससे ये तो बोल नहीं सकते हो कि भाई तुम जब आ जाओगे इतनी अर्निंग कर लोगे, इतना प्रॉफिट कर लोगे, तो इतना कमीशन रन कर लोगे, उससे तो चीज बोलोगे नहीं। उससे सेम चीज आप क्या बोलोगे, हेलो ब्रदर आपको कौन सा कोर्स पसंद आया। लाइक आपने देखा भी होगा कि जो डायमंड पैकेज था उसमें स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत ऐसे कोर्सेज थे जिनको अगर आप सीखते हो इन फ्यूचर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हुआ, इसे बोलते स्टोरी टेलिंग। एंड जब ब्रदर मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने भी इन स्किल्स को सीखा था। एंड जब मैंने इन स्किल्स को सीखा तो मुझे एक्चुअली पता चला कि इन स्किल्स की क्या वैल्यू है। ओके, इन स्किल्स की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि अगर ये मार्केट में आप कहीं बाहर लेने जाओगे तो वहां आपको इतना महंगा पड़ेगा, 60-70 हजार का पड़ेगा, लेकिन द सक्सेसफुल में ये 6,000 प्रोवाइडेड था। तो मैंने इस कोर्स को परचेस करा था। तो आपको कैसा लगा वैसे डायमंड पैकेज, आपने तो देखा होगा कि कोर्सेज में कितने अच्छे लर्निंग स्किल्स हैं। तो वो सीधे बोलेगा हाँ मुझे डायमंड पैकेज अच्छा लगा, अगर नहीं बोलता तो सफायर गोल्ड, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उस पैकेज को चूज करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप वो गोल्ड पैकेज चूज कर रहे हैं तो आप उसको डायमंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसको गोल्ड पैकेज में कुछ ऐसी स्किल्स दिखी होंगी तब जाके उसने गोल्ड पैकेज सेलेक्ट करा, एफिलिएट मार्केटिंग मिस्ट्री कोर्स को सिलेक्ट करा। आपको कभी पुश नहीं करना उसको कि डायमंड में स्टार्ट कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब वैल्यू तो हो गई, वैल्यू के बाद मेन चीज होता है ऑब्जेक्शन, अर्जेंसी। ठीक है, तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। अब मैंने मान लो कि मेरे पास एक क्लाइंट्स आया, ठीक है, मेरे पास लीड्स नहीं है, मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो मुझे मैसेज करता है कि कॉल पे बात भी हो गई, सारी चीजें वो समझ भी गया। उसके बाद वो एक चीज बोल रहा है कि भाई मैं थोड़ा 3 दिन बाद स्टार्ट करूँ, आप इसमें क्या रिएक्शन करोगे अगर वो बोलता है कि 3 दिन बाद स्टार्ट करूँ। देखो सिंपल सा बात है, कोई भी अगर कस्टमर है, अगर आप उसके मन में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे वो टाइम लेगा, बिल्कुल से टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, क्लियर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो टाइम लेगा। लेकिन आपको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, जैसे कि आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा 50% ऑफ, 60% ऑफ, जिनका स्टॉक्स होता है कितनी तेजी बाई होता है, ये आपने नोटिस करा है कितनी तेजी बाई होता है। अभी जैसे कि फ्लिपकार्ट में सेल आती है, अमेजोन में सेल आती है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कितनी तेज बाई होते हैं, क्योंकि एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि अगर आपने इतने लिमिटेड टाइम में नहीं करा तो ये निकल जाएगा। समझ मेरी बात को। ऐसे सेम अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करा तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी। और ये गारंटी नहीं है कि ये कोर्सेज के प्राइस अभी आपको सेम में मिले, लेकिन इन फ्यूचर आपको सेम में मिले। ठीक है, अगर एक प्रोसेस को फॉलो करें तो मैं आपको प्रॉपर आप तरीके से बताता हूँ। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग से, स्टोरी टेलिंग से, वैल्यू प्रोवाइडेशन से एंड जैसे कि अपने अर्जेंसी लास्ट तक। ठीक है, अब मैं जैसे कि एक नाम लेता हूँ, हर्षिता, एक मिनट रुकना, इससे मैं करण, ठीक है, हर्षिता, ओके, तो मैं हर्षिता का नाम लेता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली मेरे पास हर्षिता आई, उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, उन्होंने मुझे कॉल करा, कुछ डाउट्स थे उनके। सो हेलो हर्षिता कैसे हो आप। वो बोलेंगे कि मैं गुड हूँ, और तो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करा था, आपने उस प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच करा था। तो उसके बाद बोलेंगे हाँ मैंने वॉच करा, तो बात अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपने उस प्रेजेंटेशन वीडियो को वॉच करा। आपको उसके अंदर क्या चीजें अच्छी लगी, क्या उनके कोर्सेज अच्छे लगे, या आपको एफिलिएट कमीशन अच्छा लगा, या आपको पैसिव इनकम अच्छा लगा, क्या चीज आपको अच्छी लगी। तो जो भी उनके सॉल्यूशन के हिसाब से होगा, चाहे लाइक स्किल्स या उनको एफिलिएट का प्रोटोकॉल अच्छा लगा, ठीक है, पैसिव इनकम अच्छा लगा, जो भी चीजें उनको अच्छा लगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि उनकी नीड क्या है। ठीक है, अगर उनकी नीड पैसा है तो आपको पैसा दिखाना है, अगर उनकी नीड लर्निंग है, एजुकेशन स्किल्स है, तो आपको वो प्रमोट करना है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि लर्निंग पे क्या है कि उनको फेसबुक एड सीखना है, अब फेसबुक एड सीखना है, तो आप ऐसे तो नहीं ट्रेडिंग का कोर्स उनको दिखाओगे। ठीक है, उनसे कंफर्मेशन करोगे आपको सबसे अच्छी स्किल्स कौन सी लगी, वो बोलेंगे फेसबुक एड्स। तो आपको फेसबुक एड्स की ही वैल्यू बतानी है कि अगर आप फेसबुक एड्स सीखते हो तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, इतना अच्छा रेवेन्यू कर सकते हो, एंड इन फ्यूचर आप अपनी खुद की एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। एंड फेसबुक एड्स का कोर्स अगर आप मान लो यूट्यूब में तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपको मतलब कि एक प्रोटोकॉल में नहीं मिलता है, वो आपको अलग अलग टॉपिक्स में मिलते हैं जिसका आप कंफ्यूजिंग होते हो। अगर आप फेसबुक एड्स का कोर्स किसी एजेंसी में खरीदने जाओगे तो वहां आपको वो कम से कम
10 से 15 हजार का मिलेगा, लेकिन 10 सक्सेस स्पिनर में वो आपको 1180 में प्रोवाइड होता है। इस टाइप से आपने वैल्यू बताई, ठीक है, एंड उनको वैल्यू समझ में आई। तीसरा, अर्जेंसी। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना, बहुत अच्छा टॉपिक बताऊंगा अर्जेंसी का। अब मान लो कि उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो, उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन स्टार्ट कर लूंगी। देखो हर्षिता, जैसे कि मेरे पास, मैंने बताया था कि आज के दिन में मेरे पास 5 स्लॉट्स थे, 4 लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया एंड मुझे एक स्लॉट रिमेनिंग है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी 50 से ज्यादा लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, ठीक है, एंड 2-3 लोग मुझसे कनेक्ट भी हो चुके, कॉल पे बात भी कर चुके हैं एंड वो लोग पैसे अरेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप 1 घंटे के अंदर स्टार्ट नहीं करते हो तो मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा फेसबुक एड्स सीखने में एंड फेसबुक एड्स के थ्रू पैसे कैसे कमाते हैं ये भी बताने में, क्योंकि और कोई पर्सन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेगा। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको इस 1 घंटे के अंदर ही आपको डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसे बोलते हैं एजेंसी क्रिएट करना, ठीक है। इस टाइप से आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपने इस मतलब कि बोला उनको कि मेरे पास स्लॉट्स नहीं है, तो आप जाके मतलब कि जैसे आप कॉल कर करोगे तो सीधे आप जैसे कॉल कर करो तो उनको कॉल में बोल ही दो कि मैं 1 घंटे बाद आपका कॉल का वेट करूंगा, ठीक है। अगर आप 1 घंटे बाद कॉल नहीं करते हो, स्टार्ट नहीं करते हो, तो कोई और पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट कर लेगा। कॉल करने के बाद आधे घंटे बाद उनको कोई टेस्टिमोनियल सेंड कर दो, या उनको कोई आप ऐसा रिजल्ट, मतलब अपने स्टूडेंट रिव्यूज, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो स्टूडेंट रिव्यूज, टीम अर्निंग ऐसे सेंड करो जिससे उनके मन में अर्जेंसी क्रिएट हो, ठीक है। और एक चीज टॉपिक है हाई टिकट क्लोजिंग का, मैं बता रहा हूँ हाई टिकट क्लोजिंग का, ठीक है। मैंने नोट बनाया था, एक मिनट को। टू बिल्ड स्टोरी टेलिंग, टू बिल्ड इंटरेस्टिंग, स्टोरी टेलिंग टू वाई, वेट स्टोरी टेलिंग रीजन टू बिल्ड कस्टमर। मेन रीजन क्या है, स्टोरी टेलिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, आपको रेपो बिल्ड करना होगा, आपको अपने कस्टमर के साथ इंगेजिंग करना होगा। एंड यस, न्यूरोलॉजी जो मैंने बताया कि आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। मेन ऑफ द लीड जो जाती हैं वो इसीलिए जाती हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करी, प्रोसेस एक होता है प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद आपको बात करनी है, आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या बात करनी है, जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड जो होता है, आपका रिलेशन कैसा है, स्टोरी टेलिंग आप किस तरीके से करते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है अपने कस्टमर से, आपको रेपो बिल्ड करना पड़ता है। आपका जो क्या बोलते हैं, इंगेजिंग, कैसे आप कस्टमर के साथ इंगेज कर रहे हो। चौथा, यस न्यूरोलॉजी, कैसे आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब स्टार्टिंग फेज में अपना बताता हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान सुना। स्टार्टिंग फेज में मैंने जब क्लोजिंग स्टार्ट की थी, मैंने बहुत सी मिस्टेक की थी। जैसे कि मैं अगर प्रेजेंटेशन वीडियो वो देखते थे, मैं इंस्टेंट कॉल करता था उनको, इंस्टेंट कॉल करा, मैं सीधे बोलता था हेलो भाई कैसे हो आप, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी और कैसा लगा आपको काम को। उसने बताया कि ये चीज है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा एंड मैं भी करना चाहता हूँ। तो भाई कब स्टार्ट कर रहे हो, अगर इसमें इतने लोग को सेल करोगे तो आपको इतना कमीशन। सेलिंग वर्ड का तो कभी यूज नहीं करना है आपको, कभी भी सेलिंग वर्ड का यूज नहीं करना है। हमेशा अपने कोर्सेज के ऊपर रहो। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा आपके कोर्सेज के ऊपर, तभी जाके सामने बंदा लेगा। अगर आपको अपने कोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो उसको कैसे ट्रस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कोर्सेज को, तो मेरे कोर्सेज इतने अच्छे हैं, इस कंपनी कोर्सेज इतने अच्छे हैं, अगर आप इनको सीखते हो तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू कर सकते हैं इन फ्यूचर। एंड बहुत से स्टूडेंट इससे अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। अब मैंने गलती क्या करता था, मैं इनसे बोलता था कि भाई आप कौन से कोर्स से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और मैं पहले लीड सार में करता था, तो मैं बता रहा हूँ लाइट पैकेज मतलब क्या लोगे आप। तो उसके डाउट्स ही नहीं क्लियर थे कि भाई इसमें करना क्या है, क्योंकि मैंने रॉन्ग प्रेजेंटेशन, रॉन्ग स्क्रिप्टिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करा, जिसके थ्रू मेरी क्लोजिंग नहीं हुई। और जब मैं लास्ट में सारी चीजें कर लेता था, मैं उनसे बोलता था भाई आप कब स्टार्ट कर रहे हो एंड कब पेमेंट कर रहे हो, वो सीधे ऑब्जेक्शन देते थे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, भाई मैं नहीं कर सकता। तो सेम चीज आपके साथ है, ठीक है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, पहले हैंड रेज कर दो आप लोग, इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हुई है तो। और एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ और अच्छे से, अगर इतनी चीज आपको क्लियर हुई है तो। आई थिंक मैंने तो अपना बेस्ट दिया, बट आप लोग बताओ कैसा लगा आपको। हैंड रेज कर दो जिसको भी चीजें समझ में आई। ओके, वंश ने कैमरा ओपन कर लिया, बहुत से लोग कैमरा नहीं ओपन करे तो तब तक अपना फेस नहीं दिखाओगे तो कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा भाई आपका, कस्टमर के साथ इंगेजिंग ही नहीं कर पाओगे भाई आप लोग। ओके ओके, हाँ वंश, हाँ हाँ भाई पता है तेरा यार, तो भी इतना मुस्कुरा रहा है। ओके मैं भी एक बार किसी को माइक भी ओपन कराऊंगा कि जो मैंने पॉइंट नोट डाउन कराए थे, तो कैसा लगा आप सभी को, ठीक है।
गाइस वेट करना थोड़ा 1 सेकंड, 1 मिनट। अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि क्या दिक्कत हुई थी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से आप लोग क्लोजिंग और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। 70 पार्टिसिपेंट, भाई इधर आ जरा जल्दी। 70 पार्टिसिपेंट रेज हैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओ वाह यार, भाई मैं यार बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतने लोग अपने साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एनटीएसपी में जैसे प्रॉब्लम चल रही, इस चक्कर से अपन दिन रात एक कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है अंशु। हाँ, ये वंश मेरे को माइक ओपन करा। हाय तरुण, मेरा कैसे तरुण सर कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई, कैसे हो आप भाई हेमंश? बढ़िया भाई, आप बताओ। ओके, क्या प्रॉब्लम आती है भाई क्लोजिंग में? जो मैंने बताया ये प्रोसेस करते थे आप, जितना मैंने बताया। हाँ, ये तो कर सकता हूँ। ठीक है, आप हमेशा जो बोलते हो आपने अपनी पहले लीड, बताया। हाँ जी। अपनी अपनी लीड से ही बोलते हो कि हेलो भाई कैसे हो, और हाँ, पहले क्या ही। कर रहे हो, खाना खा लिया, घर लास्ट पे कैसे हैं? ये सब तो पूछ लेता हूँ, बस लास्ट में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे वो पेमेंट वाला प्रॉब्लम आती है बस थोड़ी सी। भाई पेमेंट का प्रॉब्लम इस मारे आते हैं, जैसे मैंने बताया नहीं आपको कि आप गलती क्या कर रहे हो। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। आपकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, ठीक है, आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आपका अनप्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया किस टाइप से बात कर रहा हूँ। अगर एक होता है प्रोफेशनल टाइप से बात करना, एक होता है अनप्रोफेशनल टाइप से बात करना। एक लीडर में और एक एफिलिएट में बहुत अंतर होता है। एक लीडर हमेशा प्रोफेशनल टाइप से बात करता है, और एक एफिलिएट जो होगा, आपको बहुत सारे एफिलिएट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बड़े बड़े लीडर देखा होगा आपने, बीज गुरुकुल के लीडर्स हो गए, आईडीपी के लीडर्स हो गए, ठीक है। जो बड़े बड़े एफिलिएट्स हैं, लीडर्स हैं, वो हमेशा प्रोफेशनल टाइप से बात करते हैं, वो कभी अनप्रोफेशनल टाइप से बात नहीं करेंगे। समझ गए? जिससे और जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये एजुकेटेड पर्सन है। अगर आप उनसे इस तरीके से बात करोगे, जब वो समझ जाएंगे कि ये यही एजुकेटेड नहीं है, तो ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं क्यों लगाऊं इसके लिए 6,000, जब इसको खुद को नॉलेज नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए वो ऑब्जेक्शन देता है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्क्रिप्ट अच्छी से करोगे, ठीक है, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन शेयर करोगे अपनी, एंड आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करोगे, कस्टमर से एंगेज करोगे, स्टोरी टेलिंग करोगे, वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और एंड में अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो, तो बंदा हंस के पेमेंट करेगा। एम आई राइट वंश? हाँ, ये तो सही है। लेकिन मैंने उसके साथ मेरा रिलेशन मतलब 30 दिन से ऊपर का हो गया, उसको रिलेशन में मतलब ट्रस्ट भी हो गया है। बस वो क्या कह रहा है कि मैंने उसको बोला, तो वो बोला पेमेंट नहीं करूंगा, पहले आईडी लगा दो। फिर मैंने उसको समझाया कि अगर कि देख तू स्कूल की फीस भी भरता है, तो ये वाला से सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे। लेकिन वो माना नहीं, कहता नहीं मैं नहीं, हाँ, पता नहीं वो करना ही आप, नहीं चाहता, इंटरेस्ट मैं नहीं है उसका। बताऊं, आपने प्रोसेस जो है गलत कर दिया। आपने वो सारी चीजें कर दी जिससे कि उसको ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ, जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्शन दे रहा है आपको। अब समझ गए? आप वो, अब वो लीड आपका खराब हो गया है। आप कभी एक बार कॉल करना उसको, और जो मैंने प्रोसेस बताया प्रोफेशनल टाइप से कैसे बात की जाती है, ठीक है, आप एक बार फॉलो करना उसको, उसकी नीड को समझना कि उसको चाहिए क्या। कभी आपने समझा कि उसकी नीड्स क्या है? जो भी क्लाइंट है आपका, क्या नीड है हाँ, उसकी, आप बता सकते हो मुझे? उसकी मतलब बड़े बड़े सपने हैं उसके, यही नीड है उसकी, तो कि कहता मेरे को बड़ा बनना है, यही वो कुछ चाह कैसे रहा अचीव है। करेगा वो? कभी आपने वो उसको कहता बताया बड़े। हाँ, कैसे अचीव करेगा? मैंने स्किल्स के बारे में बताया ना उसको, उसके पास मतलब लैपटॉप वगैरह सब कुछ है। मैंने बोला तू ऐसे करके वो फेसबुक ऐसे लगा डिसएडवांटेज के। पता है, एडवांटेज का क्या ऐसा होता है, जैसे कि बता रहा हूँ आपको, जैसे कि फरारी खरीदनी, ठीक है। अगर आप मारुति सुजुकी के पाथ में चलोगे, तो क्या आप फरारी कभी खरीद पाओगे? बताओ। नहीं खरीद पाएगा। मारुति सुजुकी का आप रास्ता देख रहे हो, लेकिन आपको खरीदनी फरारी है, तो क्या आप पहुंच पाओगे? सीधे उसको ये बोलो ना कि भाई आपके ड्रीम्स तो इतने बड़े हैं, क्या आप ये जॉब से फुलफिल कर पाओगे? सीधे बोलो, क्या आप जॉब से फुलफिल कर पाओगे? अगर आपको एक्चुअल इन गोल्स को अचीव करना है, इन जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है, तो आपको स्टार्ट करना होगा, जिससे आप लर्निंग स्किल्स करोगे। कुछ टेस्टिमोनियल्स भेजो भाई, कुछ बहुत अच्छी चीजें भेजो, बड़े बड़े लीडर्स की अर्निंग भेजो, टीममेट्स की अर्निंग भेजो, इस टाइप से भेजो। मैंने मैंने उसको रिच डैड पुअर डैड वाली वो स्टोरी थी, वो भी बताई थी, 95% 5% लोगों वाली।
पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट भाई नहीं है उसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लास्ट में। देखो हर लीड, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 100 लीड्स आ रहा है तो 100 में से बहुत ही मिनिमम चांस है कि आप कम से कम, मैं मान लूं अगर 20 से या 15 कोई अच्छा प्रोफेशनल एफिलिएट होगा तो वो क्लोज कर देगा। ठीक है, बाकी जितने भी बिगिनर्स एफिलिएट होते हैं वो कम क्लोजिंग कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उनका बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं होता, अनप्रोफेशनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा क्वालिटी लीड्स भी होता है वो भी क्लोज नहीं होता है। एंड अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताया अगर आपने नोट डाउन करे होंगे, जो जो पॉइंट्स, ठीक है, इस चीजों पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मैंने भी की थी भाई, मैंने भी ये सब गलती करी थी, मैं भी अनप्रोफेशनल टाइप से बात करता था, प्रोफेशनल मुझे भी नहीं आता था कैसे बात करना है, मैं भी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता था, मैं भी क्लियर गोल नहीं रखता था। मतलब एक प्रोसेस होता है सेल्स टू क्लोजिंग, स्टार्ट टू क्लोजिंग। ठीक है, स्टार्ट टू क्लोजिंग के बीच में क्या पार्ट आता है, स्क्रिप्ट का आता है, प्रोसेस का आता है, वैल्यू का आता है, अर्जेंसी की आता है। ठीक है, इसको बांट लो कि मुझे पहले स्क्रिप्ट अच्छी करनी है, मुझे बोलना क्या है, ठीक है, लोगों के सामने कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस, अपने कोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करो कि भाई मेरे कोर्सेज इतने अच्छे हैं कि अगर आप इसको लेते हो तो आप अर्निंग करोगे, एंड अगर आप इसको नहीं लेोगे तो ये आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। तीसरा, मैं आपको बताऊं, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है उस बंदे को, क्या अचीव कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्या क्या अचीवमेंट है आपकी, ये भी पूछ सकते हो ना, क्योंकि उसका विजन क्या है, उसको विजन है बहुत बड़े पैसे कमाना है। आप उससे सीधे पूछो क्या आप 10,000 की जॉब में ये सब कर लोगे, सीधे साफ आप जाना ना, आज चैट करना, उससे सीधे बोलना कि क्या 10,000 की जॉब में भी ये कर लोगे। एंड अगर आपको क्या ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है आप मुझे बताओ, आराम से क्लोज होगा भाई, उसकी नीड को समझो, उसको चाहिए क्या। ठीक है, अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको पैसा दिखाओ, अगर उसको एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए तो उसको एजुकेशन दिखाओ कि क्या हमारे कोर्सेज के अंदर है जो आपको सिखाया जाएगा। एक अर्जेंसी क्रिएट करो यार, उसके पीछे ना जाओ, एक वॉइस नोट डालो कि भाई अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप मेरे साथ इतने टाइम से कनेक्टेड हो, अगर आपने आज स्टार्ट नहीं करा ना तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, and आपके बाद इसके बाद जो है आपका नंबर मेरे ख्याल से ब्लॉक भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन मेरे स्लॉट फुल हो जाएंगे, एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। क्यों नहीं करेगा बंदा यार। हाँ, वंश, एक मैं वो बता रहा था कि जो हमारा कोर्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल वाला, वो ओपन नहीं हो रहा है, उसके अंदर भाई मतलब आती हाँ, तो है वीडियो, वो तो ब्लैंक आ रही है। ये एक चीज बताओ ना, जितने भी एफलेट्स यहाँ पे हैं ट्रेनिंग स्टूडेंट कर रहे हैं, जो अपना कोर्स है वो कॉपीड था भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एंड इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो कोर्सेज आने वाले हैं वो आईडीपी कंपनी एंड बिजग्रुल कंपनी के इक्वल होंगे, जो कोर्सेज आने वाले हैं, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। उस कंपनी जैसे जो टॉप की कंपनी से 2 कंपनीज एफिलिएट्स की, बिजग्रुल एंड आईडीपी, उस टाइप के कोर्सेज आपके लिए आने वाले विद इन 1 मंथ। आपको वेट करना है, 1 महीने से आपको वेट करना है। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब आप 1 महीने बाद वो कोर्सेज को देखोगे, 1 से 1.5 महीने बाद, तो आपको एक्चुअल लगेगा हाँ यार मैंने लर्निंग ही नहीं करी है। आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, प्रोफेशनल टाइप के बनोगे, ऐसे ऐसे कोर्सेज इंक्लूड होने वाले हैं, एंड आपको अपने कोर्सेज के ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि आप इजिली डायमंड पैकेज भी सेल कर पाओगे, बड़ी इजिली। समझ लो, अभी अपने पर कोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पहली बात तो। बहुत से लोग गलती करते हैं, उनको अपने कोर्सेज के, भाई डायमंड पैकेज ले लो बहुत अच्छा है, वो बोलता है नहीं यार मैं सफायर से, भाई सफायर भी ले लो वो भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि भाई मेरे पास 1180 रुपए गोल्ड पैकेज। हाँ भाई गोल्ड पैकेज भी ले लो, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। होता है किसके साथ होता है भाई, हैंड रेज कर दो। मेरे साथ ही होता है ज्यादातर। भाई आपको अपने कोर्सेज के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, तभी बता जा रहा हूँ ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, ऐसा थोड़ी होता है। पहले उसकी एक्चुअल नीड को तो समझो, किसी को कौन सा चाहिए वो उससे सर्व करो। कई कई बार बोलता है ना कि वो पैसे नहीं, तो मैं बोलता हूँ इसमें भी अच्छा है, कई बार अगर उसने करता हूँ। चूज करा है तो कह दो इससे अच्छा है ही नहीं, आपने किसी रीजन की वजह से ही डायमंड पैकेज को चूज करा है। एंड अगर आप इसको नीचे चूज करते हो तो आपने क्यों सिलेक्ट करा डायमंड पैकेज, आपको कुछ एक्चुअल रिटर्न्स मिल सकते हैं इस पैकेज के थ्रू, तभी आपने इसको सिलेक्ट करा ना। एंड आप ये सोचो कि अगर आपके पास अभी 6,000 रुपीज नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये कोर्स 6,000 का ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल स्किल्स है वो कम से कम 60-70 हजार की है। एंड मान लो कि आज या 7 दिन बाद इस कोर्स का प्राइस 15,000 हो जाएगा, तो आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हो सफायर पैकेज में। तो अभी आपके पास टाइम है कि अभी आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ वंश, आप इस टाइम में बात कर सकते हो अपने क्लाइंट से। और कोई प्रॉब्लम, क्लोजिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम नहीं, हो। बस यही था। ओके। मेन तो यही था बस। ओके, हम और किसी से बात करते हैं, जिनका कैमरा ओपन होगा मैं उसी से बात करूंगा, और किसी से बात नहीं करूंगा।
तीन दिन हो गए इस बात। ਲੱਗਦੇ ਜੋੜਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਨਾਲੀ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ हेलो, कैसे हो भाई विकास भाई? अनम्यूट कर सकते हो अपने को? हर्ष विकास भाई, स्माइल तो ला दो यार। हाँ, ये बात हुई ना, स्माइल लाई आप। कैसे हो आप? अनम्यूट कर लो अपने आप को आप। माइक ओपन कर सकते हो आप। कैसे हो सर आप? बढ़िया हूँ भाई, आप अपने बताओ कैसे चल रहा है आपका काम? बस सर ठीक चल रहा है सर, अभी मैं न्यू हूँ तो इस वजह से थोड़ा ठीक चल रहा है, ठीक ही है फिलहाल। ओके ओके। तो क्या प्रॉब्लम आती है जी सेल्स क्लोजिंग के टाइम पे? क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं फिर बताता हूँ आपको। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने न्यू किया है। हाँ, न्यू करा है आपने। हाँ, तो मतलब मैं ऐसा क्या काम करूँ जो अर्निंग हो, मतलब मैं सब चीज़ सीखना चाहता हूँ। सब चीज सीखना चाहते हो, सबसे पहले कोर्सेज देखो, ट्रेनिंग्स देखो। ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई लीड्स आता है, लीड्स आ रहा है, आप डायरेक्ट उससे कॉल पे बात कर रहे हो, आप उसको क्लोज ही नहीं कर पाओगे। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ओके नहीं है, आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो सेल्स ओके करने से पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करो कि हम काम क्या करते हैं, हम क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे लोगों का करियर ग्रो कर सकते हैं। इस चीज में ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तब जाके अपने क्लाइंट्स को आप समझा पाओगे। ओके सर ओके। ठीक है, और कोई डाउट है आपके? हाँ कुछ सर है। पूछो पूछो भाई, बिल्कुल पूछो यार, आपके लिए बैठे हैं। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जो अपने कोर्सेज हैं सारे, तो हाँ, जैसे जो हमारे लीड्स आते हैं तो मतलब कुछ वो कम करके भी हम कर सकते हैं क्या? वो आपके ऊपर है ब्रदर। ओके ओके, जैसे डायमंड पैकेज का जैसे वो 6000 है, तो ये मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब कम कर लो या कुछ मतलब लो, वो कर लो थोड़ा, या इतने में कर दो मुझे। नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना ऑफर दे सकते हो। भाई मैं तो सीधे बोलता हूँ, अगर वो डायमंड पैकेज मारो तो उसको 500 रुपये ऑफ दे सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी दे सकते हो। आप यहाँ प्रॉफिट कमाने तो आए हो। ओके सर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना भी ऑफर दे सकते हो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफर ही ना दो। अगर आपको लगता हो कि एक्चुअल नीड है, हाँ ये बंदे के पास इतना अरेंज कर लिया है, इतना मैं लगा सकता हूँ, तो आप ऑफर दे सकते हो उसको। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हो, अगर आपकी स्क्रिप्टिंग सही होगी, प्रोसेस सही होगा, प्रेजेंटेशन सही होगा, कम्युनिकेशन स्किल सही होगी, एक स्टोरी टेलिंग ओके अच्छी सर करोगे, आपको कभी बोलेगा नहीं ओके कोई कि मेरे पास पैसे कम है। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर एक और चीज़, जी जी। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने स्टेप आईडी बनाई थी अभी न्यू, ओके, वो प्रोफाइल बिल्डिंग का, हाँ तो वो। मतलब उसमें मैं जो तो जो वो मतलब वो है मेरी रील्स हैं, तो मतलब मैं रील्स कैसी डालूं, मतलब कुछ बताएंगे सर, हाँ, ये तो कंटेंट। ताकि मुझे मतलब लोग देखें अच्छे से। हाँ, कंटेंट क्रिएशन वाला ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें बताएंगे। बट दो टाइप्स की रील्स होती हैं। एक होती है ट्रेंडिंग ऑडियो की, एक होती है वॉइस ओवर की। सॉरी। जिसमें आप खुद की वॉइस बनाते हो। ठीक है, जैसे कि मेरी आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होगी, तो मैं वॉइस ओवर रील बनाता हूँ, ट्रेंडिंग ऑडियो बनाता हूँ। ठीक है, ओके जिसमें तो ट्रेंडिंग म्यूजिक ओके लगाते हैं, कुछ फॉन्ट्स लिख देते हैं ट्रेंडिंग्स। इस टाइप में आप रील्स बना सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, कैसा लगा आप सभी को सेशन? चैट बॉक्स ऑन करें, आप लोग अपने रिव्यूज दो बस। मुझे तो कैसा लगा आप सभी को सेशन? कैसा लगा आप सभी को सेशन? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। आई मुझे भी अच्छा लगा आप लोग से बात करके। ओके। एंड आप लोग वेट करना, अभी आपके लिए एक चीज आने वाली है। अगर आप लोग इस मीटिंग में एंड तक बने तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आप लोग उस चीज को देखो भी कि क्या चीजें हो रही इस टाइम। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है टीएसपी में, जो फैमिली को ब्रेक किया जा रहा है। लोगों के माइंडसेट किए जा रहे हैं कि आप इधर ना काम करो, इधर पेमेंट नहीं आ रहा, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगा, आप एक बार उसको नोट डाउन करो। एंड जिसने भी इस ट्रेनिंग को मतलब कि इस ट्रेनिंग पे आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो, मैं सबको मेंशन बैक करूंगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा। एंड आप लोग अभी थोड़ा वेट करो, आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो है। आप लोग को भी जानना चाहिए कि क्या इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, कैसे मिसगाइडिंग किया जाता है लोगों को। आप लोग सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट टाइम दे सकते हो, तो टाइम दो। टाइम दे सकते हो सभी लोग 5-10 मिनट? आप बताओ कौन कौन टाइम दे सकता है? आप लोग के लिए वो जानना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग किया जा रहा है टीएसपी के लोगों को। ओके ओके।
चलिए आप लोग पक्का वेट करना, ठीक है। आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आपने अभी देख ली तो। बोला गौतम, बोला। गौतम सॉरी, सब लोग वेट करना, आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग चीज है वो। मैं दिखाना चाहता था बट दिखाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अपनी टीएसपी पब्लिक को बहुत ही ज्यादा वो किया जा रहा है। ठीक है, क्या बोलना है? सो कोई नहीं, बाद में मैं बताऊंगा आपको, पर्सनली शेयर कर दूंगा जिनको भी जानना हो। ठीक है, तो एक मैं अपना एक वीडियो बना लेता हूँ आप लोग के लिए फीडबैक के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो करना मेरी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना पड़ेगा। वेट वेट, एक स्टोरी बन जाए थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए। आईफोन ला, हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना है आप लोग के लिए, जिनको भी आईडी एक्टिवेशन एंड पे आउट्स के रिगार्डिंग मैसेज किए गए हैं वो दोबारा मैसेज ना करें। इनकी उनकी जो इंक्वायरी है वो आपकी आज कंप्लीट हो ही जाएगी। देखो, जो पे आउट्स का सिस्टम होता है वो बैंक की तरफ से होता है, वीपीआई पोर्टल से, ठीक है। तो शनिवार एंड संडे को पेमेंट्स नहीं होते हैं। आज सैटरडे था एंड कल संडे, तो पेमेंट जो है ऑटोमेशन पे नहीं जा पाएंगे, बट हाँ हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग मैनुअली पेमेंट कर सके आप लोग का। एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।